हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिर चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट अवी जी। वीकली वीडियो आज थोड़ा सा ज़रा डिले हो गई, आई वॉज बिज़ी। तो कल के दिन को कवर करते हैं। कल का दिन एक मिक्स डे रहा ऑब्वियसली, क्योंकि मॉर्निंग के अंदर ही हमारा जो है वो गोल्ड का एसएल हिट हो गया। ऑब्वियसली अगर आप देखते हैं तो जो ये एरिया था 2602 से लेके मतलब 2597 से लेके 2602 का, जहाँ से एक दफ़ा मार्केट रिजेक्ट हुई तकरीबन 500 पिप्स, और उसके बाद सेकंड टाइम दोबारा रिजेक्ट हुई तकरीबन 250 पिप्स। तो थर्ड साइड पे हम दोबारा इधर बैठे हुए थे सेलिंग के अंदर, हमारा एसएल हिट हो गया। उसके बाद हमें वेट करना पड़ा, वी हैव टू वेट। और फिर 2616 के ऊपर जो है वो हमने सेलिंग ली। और वही चीज़ है कि जो आपकी रेजिस्टेंस थी 2602, वो आप वहाँ तक मार्केट चली और वहाँ से वो मार्केट सपोर्ट बन गई। तो बहुत सारे लोगों ने ग्रुप के अंदर बाय लिए। अच्छा, ग्रुप के अंदर मैंने ज़रूर बताया कि ये रेजिस्टेंस जो है वो निकाली कैसे गई है। क्योंकि अगर आप देखें जो है वो ऑब्वियसली इट वाज अ वीक रेजिस्टेंस, लेकिन यही था कि ऊपर अब जा रहा है, न्यू नो मैंस लैंड की तरफ मार्केट मूव हुई पड़ी है। अब ये कैसे जो है वो कहाँ जा सकती है, किस तरह से हो सकती है, तो वो खैर बहरहाल फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी और जो हमारी ट्रेनिंग एकेडमी थी वहाँ पर भी जो है वो मैंने ये सिखाया कि जी वाली रेजिस्टेंस कैसे निकालेगी। और बहरहाल हमने उसको जो अपना वो था एसएल उसको कवर किया। बाकी नास्डैक इट प्लेड वेरी गुड। नास्डैक हम जो है वो रात से ही, परसों रात से हम सेलिंग के अंदर बैठे हुए थे और कल हमने उसका अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया। तो दैट वाज ओवरऑल मिक्स डे। सिल्वर में भी जिन्होंने ट्रेड ली उनका भी मॉर्निंग के अंदर एसएल हिट हुआ, बाद में रिकवरी की तरफ गए। तो ये चीज़ें बहरहाल होती हैं। असल चीज़ क्या होती है, मसला सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जो बगैर एसएल के बैठ जाते हैं, वो ज़्यादा परेशान होते हैं। मैं हमेशा से यही बात आपको करता आया हूँ कि ठीक है, मार्केट को अगर आप एक एनालिसिस गलत हो गया है तो आप उसको गलत रहने दें और उस चीज़ के ऊपर स्टबन ना हो जाए। आपको हटना पड़ेगा। मार्केट ने पैसा आपसे लिया, आप दे दें मार्केट को पैसा। और जो है वो उसके बाद फिर यही है कि आपको जो है दोबारा अगली अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार करें। तो अपॉर्चुनिटी दोनों साइड पे मिली, सेल साइड पे मिली, बाय साइड पे भी दोबारा से अपॉर्चुनिटी मिली। तो असल चीज़ क्या होती है कि वही बात है कि बुलिश ट्रेंड जा रहा है, तो आपको बाइंग करनी है। बाइंग आपको करनी है, बाइंग साइड के ऊपर आपको देखना है, लेकिन कहाँ से देखना है, आफ्टर रिट्रेसमेंट ही देखेंगे ना। तो रिट्रेसमेंट बहरहाल जो है वो किसी लेवल के ऊपर होनी चाहिए, नीचे से कोई रेजिस्टेंस हो जो सपोर्ट बन जाए, वहीं से आप वहीं तक जो है वो आएगी, बाय आएगी। बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि सर आपने यहाँ 70 से और इधर से बाई लगवाई, उनसे मैंने इसलिए नहीं लगवाई, 2570 हो गया, 2548 हो गया। यहाँ इन एरिया से बाय उठी नहीं है, ये कोई नोन रेजिस्टेंस नहीं थी। ठीक हो गया, जिनको ब्रेकआउट हुआ रेजिस्टेंस थी, रेजिस्टेंस नीचे थी, दैट वाज 29। जहाँ पर 29 से 30 का जो एरिया था, दैट वाज द की रेजिस्टेंस 25-29। अभी भी असल जो अब रेजिस्टेंस के तौर पे जो आ रही हैं चीज़ें, वो 2602 का एक एरिया आ रहा है, और फिर अब 25-29 का एक एरिया आ रहा है। तो आपको अगर आप बाय लेना चाहते हैं तो फिर आपको एटलीस्ट इन एरियाज तक वेट करना पड़ेगा। मैं ऐसे अननोन जगह से आप रजिस्टर वो ले लें, हाँ ठीक है, वो आप ट्राई ज़रूर कर सकते हैं, कुछ फिबोनाची वगैरह लगा के और वो सारा कुछ करके उधर से कैलकुलेशन करके यू कैन फाइंड दोज एरियाज। ऐसा नहीं है कि आप उनको फाइंड नहीं कर सकते। यही चीज़ें मैं जो है वो बारहा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर सिखाता हूँ, बताता हूँ, करता हूँ। खाली सिग्नल ग्रुप नहीं है, सिग्नल्स तो साथ साथ होते ही हैं। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो इट्स टोटली फ्री, 100% फ्री है, हर कोई ज्वाइन कर सकता है। ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स का आईबी लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन मौजूद है, मेरा फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन मौजूद है। यू कैन बी द पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी, और आप वहाँ से जाके जो है वो अपना कर सकते हैं मामलात ज्वाइन इन करने के। दैट विल बी समथिंग वेरी यूज़फुल। क्योंकि असल चीज़ क्या होती है कि सिग्नल्स के पीछे भागना एक शॉर्ट टर्म हल होता है। आपको मार्केट को सीखना है, लर्न करना है, चीज़ें करनी है। दैट इज़ वाई द फॉरेस्ट ब्लास्टर अकेडमी इज़ ऑलवेज देयर। और नेपाल का बैच हमारे लिए तैयार हो गया, हमारे पास तैयार हो गया। ऑब्वियसली दुबई आना पॉसिबल नहीं होता है इंडिया के खासकर लोगों के, क्योंकि वही बात है कि फर्स्ट तो वीज़ाज़ वगैरह का इशू हुआ है, और सेकेंडली ये है कि आपका जो है वो प्रॉब्लम है कि आपको कॉस्ट बड़ा ज़्यादा पड़ता है। तो नेपाल के अंदर ट्रेनिंग अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ प्लान्ड है,
और 4th ऑफ नवंबर वी विल स्टार्ट इन नेपाल ट्रेनिंग के लिए। तो ये चीज़ अगर आपको उसको करना है, इस अपॉर्चुनिटी को फ़ायदा उठाने बगैर भाई इस फील्ड के अंदर सीखे बगैर कुछ भी नहीं होगा। देर आर नो शॉर्टकट्स, इट विल ऑलवेज टेक टाइम, इट विल ऑलवेज टेक टाइम। आप जितनी मर्जी कम्युनिटी ज्वाइन कर लें, हाँ जब आप ट्रेडर्स कम्युनिटी के अंदर बैठते हैं आहिस्ता 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 चीज़ें सीखते हैं और अपना स्किल सेट बढ़ाते हैं। खैर वीकली वीडियो की तरफ चलते हैं। अच्छा अभी जो है वो बिटकॉइन इट रिमेंड वेरी बुलिश, और बिटकॉइन की बेसिकली जो सपोर्ट आ रही है वो अब आ रही है निकल के, उसको बनाने की कोशिश कर रहा है लेकिन बार बार रीटेस्ट कर रहा है नीचे की तरफ। तो 61,700 के करीब जो है वो इसकी एक सपोर्ट बन के आ रही है, और ये 62,800 को अनकरीब तोड़ने ही वाला है। दूसरा इथीरियम की ट्रेड है, इथीरियम की ट्रेड अच्छी है, 2440 की तरफ मार्केट दोबारा उसी रेजिस्टेंस को और या एक पुरानी सपोर्ट थी उसको रीटेस्ट करने के लिए जा सकता है। तो $100 का एक मार्जिन है आपके पास ऊपर। एसएल अभी भी छोटा ही है, $40-50 का जो है वो ऊपर का एसएल है, और नीचे आपके पास कोई 100 पिप्स तक का मार्जिन मौजूद, $100 तक का मार्जिन मौजूद है जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ हो गई। वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्ड जो है वो बुलिश है, और गोल्ड का जो अब जिस तरीके से हमने लगाया था लेवल और समझाया था कि 2616 निकला था, तो उसी तरीके से जो लेवल है वो निकल रहा है। आपकी पहली 34 की रेजिस्टेंस आएगी और उसके बाद फिर 63 की रेजिस्टेंस आएगी। तो अच्छा बहुत सारे लोगों ने कहा कि जी जो है वो इस हफ्ते बुलिश रहने की वजह, भाई बुलिश फंडामेंटली गोल्ड इज़ बुलिश, फंडामेंटली इज़ गोल्ड बुलिश, और अभी शायद ये थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना कि डिलेड हो गया है। अगर आप इस चीज़ को नोट करते हैं, इट हैज़ बीन डिलेड। वो डिलेड से क्या मुराद है, अगर तो आपका S&P US30 नैस्डैक क्रैश कर जाते हैं तो शायद गोल्ड बहुत जल्दी $3,000 तक पहुंच जाए। सो दे आर स्टिल बेसिकली वेटिंग, दे आर स्टिल बेसिकली वेटिंग कि आपको जो है वो यहाँ पर क्या चीज़ देखनी है। मैं देखिए, मैं इसलिए पर्सनली अगर बता दूँ, मैं नैस्डैक हो गया, US30 हो गया, इनमें आने वाले 1-2 महीने के अंदर 20-30% का जो है ना वो डिप देख रहा हूँ, अनलेस एंड अनटिल के कुछ नंबर्स ऐसे आ जाएं जो कि आपको अब देखेंगे, क्योंकि हाई पे हाई बना रहे हैं, लेकिन रिसेशन इज़ देयर, रिसेशन इज़ एक्सपेक्टेड। तो रिसेशन अगर आएगी तो ऑब्वियसली उसमें गोल्ड बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा, लेकिन गोल्ड की मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा आ चुकी है। तो गोल्ड की एक रिट्रेसमेंट ड्यू है, रिट्रेसमेंट अच्छी खासी ड्यू हो जाएगी, वो किसी टाइम भी हो सकती है। गोल्ड की जो है ना कोई ऐसी वो नहीं है, मर्ज़ी है। अगर वो यही देखेंगे कि अच्छा यार अब जैसे जीडीपी नंबर्स हैं नेक्स्ट वीक के अंदर, इफ़ दे थिंक कि हाँ यार रिसेशन बेस्ड नंबर्स नहीं आ रहे हैं, रिसेशन बेस्ड नंबर्स नहीं आ रहे, तो फिर ऑब्वियसली गोल्ड नीड टू कूल ऑफ। तो अगर जो है वो नैस्डैक और ये सब हाई पे हाई लगाते जाएंगे, जैसे कि आपके सामने US30 था, उसने एक नया दोबारा से हाई लगाया, हाई के ऊपर एक क्लोजिंग दी है, तो अगर ये हाई पे हाई लगाते रहेंगे तो ऑब्वियसली गोल्ड के जो बायर्स हैं वो थोड़ा सा अपनी पोजीशंस को थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग तरफ चलेंगे कि यार अभी रिसेशन नहीं है, जिस तरह से रिसेशन आना चाहिए था अभी नहीं आया है, क्योंकि स्टॉक मार्केट के ऊपर रिसेशन का बहुत इम्पैक्ट आता है, हाउसिंग मार्केट के ऊपर आ चुका है। तो दैट इज़ व्हाट वी नीड टू सी। बाकी सिल्वर की बात कर लेते हैं, सिल्वर भी है लेकिन सिल्वर की रेजिस्टेंस एरियाज़ ही हैं, ये 31.4 से लेके 31.565 तक का ये एरिया, ये रेजिस्टेंस एरिया ही है सिल्वर का। तो सिल्वर आपको बहुत अच्छी ट्रेड दे सकता है नेक्स्ट वीक के अंदर। अगर आपको ये यहाँ पूरे वीक के अंदर ये यहीं पर मिलता है तो जो है वो आपको ये काफ़ी अच्छी सिल्वर में से ट्रेड निकल सकती है। चाहे रिट्रेसमेंट ट्रेड भी होगी, लेकिन इट कैन ईजीली बी मोर देन 500-600 पिप्स। तो ये चीज़ जो है वो देखिएगा। गोल्ड इज़ फ्लाइंग हाई इन एन अननोन टेरिटरी, इन अननोन वर्ल्ड, तो उसका कोई पता नहीं। हाँ लेकिन ये होता है कि अगर जैसे 2602 अगर अब आता है तो आप समझ लीजिए कि 2602 से को सपोर्ट 2602 की रेजिस्टेंस थी, पहले मार्केट यहाँ से 2600 से रिजेक्ट हुई, 48 तक गई, ठीक हो गया, मोर देन तकरीबन 500 पिप्स से ज़्यादा आ गए। फिर उसके बाद दोबारा 94-95 से रिजेक्ट हुई और 70 तक आई। तो दिस मीन्स कि हाँ यार एक नीचे की तरफ जो है ना प्रेशर ऊपर की तरफ बिल्ड हो रहा है। सेम गोज़ के जनाब जो है वो जब मार्केट जो है यहाँ से अब इसने सपोर्ट पकड़ी है 2602 से, अब मार्केट ने 24-25 लगाया है,
तो 250 पे मूव हुई है। अब असल चीज़ क्या है कि इसको अब इसमें दो सिनेरियोज़ हैं। एक तो यही बात है कि 2602 लगाए और उसके बाद दोबारा 1213 तक आए और फिर वापस आ जाए, मोर देन उसका हाफ आ जाएगा, 50% के ऊपर आ जाएगा। या फिर यही बात है कि ये यहीं से जो है वो कोई 2650 तक चली जाए। तो दिस मीन्स कि हाँ ये सपोर्ट अच्छी तगड़ी है। क्योंकि देखें आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है आने वाले दिनों के लिए कि ये सपोर्ट किस हद तक प्ले कर रही है या ये एज अ रेजिस्टेंस किस हद तक प्ले कर रही है। ये आपके सिस्टम के अंदर, आपके नोट पैड के अंदर, जर्नल के अंदर ये फीड होनी चाहिए ये बातें, तब आप अच्छी ट्रेड ले सकोगे। ऑयल की बात कर लेते हैं। ऑयल अपनी जो है वो आप समझ लीजिए है रेजिस्टेंस के ऊपर। ऑब्वियसली रिसेशन इज़ देयर और सारा कुछ है मामलात, लेकिन ऑयल जो है वो इट हैज़ टू गो डाउन। और 71.6 का अगर वीकली अगर हम देख लेते हैं तो 73.5 का एरिया ऊपर की रेजिस्टेंस होगी, ऊपर तक मार्केट जा सकती है, और नीचे से दोबारा आपको 68.5 का एरिया मिल सकता है वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी डेली में उसमें मैं कवर करूँगा, लेकिन वही बात है कि साइडवेज मार्केट रही है और थोड़ा सा रीटेस्ट करके कोई चैनल बनाया हुआ था भाई ने ग्रुप के अंदर ही, तो उन्होंने शेयर किया। क्योंकि इधर ही पता है जो फ्री व्हाट्सअप ग्रुप है उसके अंदर काफ़ी अच्छा मामला हो जाता है कि उसके अंदर जो है वो हम लोग TAs वगैरह शेयर करते हैं, बात करते हैं, कुछ करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट में बात होती है। तो ये कॉन्टीन्यूसली जब आपके सिस्टम में चीज़ें आती रहती हैं ना, आपने कोर्स कर लिया ठीक है, इन चीज़ों का आपको पता है, लेकिन जब कॉन्टिन्यूस डिस्कशन होती रहती है पूरा दिन उस ग्रुप के अंदर इन्हीं चीज़ों के ऊपर आप डिस्कस करते रहते हैं, तो फिर आपके अंदर वो चीज़ें बार बार रिकॉल होती रहती हैं। इसी तरह जब हम अपने उधर बैठते हैं, क्लब के अंदर बैठते हैं, तो वहाँ पर भी लोग बैठे होते हैं, ट्रेडर्स बैठे होते हैं, दे आर ऑल ट्रेंड ट्रेडर्स। तो वहाँ पर भी जो है वो ये बातें होती रहती हैं और चीज़ें जो हैं वो दूसरे अंदाज में डिस्कस होती हैं। तो इस वजह से फिर आपकी लर्निंग ज़्यादा अच्छी हो जाती है। बगैर लर्न किए इस मार्केट के अंदर आप लंबा नहीं चल सकेंगे, ये बात तय है। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। थैंक यू जी, ख्याल रखें अपना, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। एंजॉय द वीकेंड जी।